हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेथ रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी का, जो कि है बेसिक इश्यूज इन पर्सन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पर्सन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। ये समझना कि इंसान और उसके इन्वायरमेंट के बीच एक ताल्लुक क्यों है और इसका क्या मतलब है। ये ताल्लुक दो तरीकों से होता है। पर्सन अफेक्ट द इन्वायरमेंट, इंसान माहौल को बदल सकता है, और इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द पर्सन, माहौल इंसान पर असरअंदाज होता है। ये दोनों एस्पेक्ट्स मिलकर डायनेमिक रिलेशनशिप तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स जो सफाई का ख्याल रखता है वो अपने घर या ऑफिस को हमेशा साफ रखने की कोशिश करेगा। पर्सन अफेक्ट इन्वायरमेंट। जबकि एक बेकार माहौल इंसान को मसाइल में मुब्तला कर सकता है। इन्वायरमेंट अफेक्ट्स पर्सन। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस पर। पर्सन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को समझने के लिए कुछ जरूरी थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं। इकोलॉजिकल साइकोलॉजी, ये अप्रोच जेम्स गिब्सन ने इंट्रोड्यूस की थी। ये अप्रोच ये कहती है कि इंसान और माहौल एक दूसरे से जुदा नहीं है। इसमें अफोर्डेंस का कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है कि इन्वायरमेंट इंसान को कुछ एक्शन करने के लिए मौके देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्क के बेंच इंसान को बैठने की अफोर्डेंस देती है। फिर आती है ट्रांसैक्शनल अप्रोच। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि इंसान और माहौल का रिश्ता एक म्यूचुअल प्रोसेस है, जहां दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। इस अप्रोच के मुताबिक अगर एक शख्स अपने आसपास के माहौल में मुस्बत तब्दीलियां लाता है तो माहौल भी उस पर मुस्बत असर डालता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपने कमरे में ग्रीनरी लगाए तो उसके दिमाग पर अच्छा असर होगा ना। फिर आती है बिहेवियर सेटिंग थ्योरी। ये रोगर बार्कर की थ्योरी है, जिसका मतलब है कि हर माहौल में कुछ स्पेसिफिक बिहेवियल सेटिंग होते हैं, जिनमें मुख्तलिफ लोगों का रवैया एक स्पेसिफिक तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में बच्चों का जो बिहेवियर है डिसिप्लिन होता है, क्योंकि वो सेटिंग उसी रवैये को तकाजा करती है। परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट। अब इंसान किस तरह माहौल को परसीव करता है, इसे ये समझना जरूरी है कि हम माहौल को समझने और उसे रिएक्ट करने में किस तरह काम करते हैं। फर्स्ट है कॉग्निटिव मैप्स। ये मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, जिसका इस्तेमाल लोग अपने आसपास के माहौल को याद रखने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर से ऑफिस तक का रास्ता याद है तो आपके कॉग्निटिव मैप की वजह से है। फिर आता है इन्वायरमेंटल कॉग्निशन। ये वो अमल है जहां हम अपने इन्वायरमेंट से मुतल्लिक मालूमात को प्रोसेस करते हैं और उस पर अमल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल रोशनी है तो हम रुक जाते हैं। ये इन्वायरमेंटल कॉग्निशन का नतीजा है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। माहौल में कुछ ऐसे असरात हैं जो इंसान के लिए मसाइल या स्ट्रेस का सबब बन सकते हैं। क्राउडिंग, बहुत ज्यादा लोगों का एक जगह पर होना इंसान को तकलीफ और बेचैनी में मुब्तला कर सकता है। क्राउडिंग को समझने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां लोगों को स्ट्रेस ज्यादा होता है। अब नॉइस, शोर शराबा भी एक मेजर इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर है। अगर किसी शख्स को रात को सोने में मुश्किल हो क्योंकि आसपास बहुत शोर हो रहा है, तो ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस का एक एग्जाम्पल है। फिर आता है पोल्यूशन। हवा या पानी की आलूदगी भी इंसान की सेहत पर मनफी असर डाल सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और जो इंसान के जिस्म में एक तनाव पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, शहरों की हवा में ज्यादा धूल मिट्टी होना लोगों के लिए सांस की बीमारियों का सबब बन सकता है। अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल डिजाइन एंड ह्यूमन बिहेवियर पर। माहौल का डिजाइन इंसानी बिहेवियर पर बहुत असर डाल सकता है। जैसे कि अर्बन प्लानिंग है। शहर की प्लानिंग अगर अच्छी हो, जहां सड़कों पर ट्रैफिक ठीक हो, निज़ाम ठीक हो, रास्ते ठीक हो, तो ये लोगों के बिहेवियर को बेहतर बनाता है। जैसे ज्यादा वॉक करना तंदुरुस्ती के लिए अच्छी सूरत है। फिर आता है आर्किटेक्चरल साइकोलॉजी। मकान और ऑफिस का डिजाइन लोगों को मूड प्रोडक्टिविटी पर असरअंदाज डालता है। एक हवादार कमरा जहां रोशनी खुले जगह हो, वहां लोग ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं। पर्सन स्पेस एंड टेरिटोरियलिटी। अब इंसान को अपनी पर्सन स्पेस की जरूरत होती है और वो अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब पर्सनल स्पेस वो जगह है जहां हम किसी और को आना पसंद नहीं करते।
फॉर एग्जाम्पल किसी करीबी दोस्त से हम बात कर रहे हैं, बात करते वक्त हम अक्सर कहते हैं कि उसके साथ हाल अहवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई अजनबी आ जाए तो हमें कैसा लगता है कि यार ये क्या। फिर आता है टेरिटरी रियलिटी। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लोग अपनी जगह को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर के जो सामने अपनी गाड़ी पार्क करना एक टेरिटरी मेंटेन करने की कोशिश होती है। प्लेस अटैचमेंट, इंसान किसी खास जगह से इमोशनल अटैचमेंट डेवलप कर लेता है। ये अटैचमेंट कोई कई वजह से हो सकती है। कल्चरल अटैचमेंट, कुछ लोगों से लोगों को कल्चरल ताल्लुक होता है, अब जहाँ से वो बचपन से ही वहाँ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, उसको अपने पुराने स्कूल से इमोशनल लगाव है, वो हो सकता है। फिर इंडिविजुअल अटैचमेंट होती है, ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है। जैसे किसी को अपने घर बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उससे कई यादें जुड़ी होती हैं इंसान की। रिस्टोरेटिव इन्वायरमेंट, कुछ माहौल ऐसे भी हैं जहां इंसान स्ट्रेस से निजात पा सकता है, इन्हें हम रिस्टोरेटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। अब नेचर इन्वायरमेंट, जंगल, समंदर या पार्क जैसे माहौल इंसान को सुकून दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोकेशन पर जंगल में रहना एक रिस्टोरेटिव एक्सपीरियंस हो सकता है। फिर अटेंशन रिस्टोरेशन थ्योरी है, स्टीफन कैप्लन ने ये थ्योरी दी थी, जिसमें ये बताया गया था कि नेचुरल इन्वायरमेंट्स इंसान की जो अटेंशन को रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पर काम करने की बाद थोड़ी देर पार्क में वॉक करने से थकन दूर हो जाती है इंसान की अक्सर। इन्वायरमेंटल एटीट्यूड एंड बिहेवियर, लोग किस तरह अपने इन्वायरमेंट को समझते हैं और उसके लिए क्या रवैया रखते हैं, ये भी ज़रूरी है। अब जो प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर है, ये वो रवैया है जहां लोग इन्वायरमेंट के लिए, हिफाजत के लिए कुछ एक्शंस करते हैं, जैसे रिसाइकलिंग या बिजली बचाना। फिर इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये लोगों का माहौल के लिए जज्बा होता है। जैसे कुछ लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत फिक्र होती है और वो इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।